हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रात को दीपावली मनाई, लेट तक पटाखे जलाए और सुबह सुबह वीडियो बनाने आ गया। पटाखे कम जलाता हूं मैं, ऐसी में बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत जलाए। और मैंने सोचा चलो भाई दिवाली मन गई, अब कुछ बच्चों का दिवाला निकाला जाए। तो दिवाला निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा। और इस वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, सुनने वाली बात है। इसमें क्या कहा जाता है कि जब आप लेंस कहीं रखते हो तो एक तो μ1 होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां हम रखते हैं लेंस को। एक होता है μ2, ये किसका होता है, लेंस का क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तीसरा बेटा, थर्ड पॉइंट आपको पता है। उसके बाद फिर क्या होता है आप बताइए। लेंस का एक फोकल लेंथ होता है, राइट। उसके बाद आपको यह भी पता है कि जब लेंस हम लेते हैं तो दो सरफेसेस होते हैं, दोनों सरफेसेस के अपने रेडियस होते हैं R1 एंड R2। ये क्या है, दोनों सरफेसेस के रेडियस। तो इन्हीं के बीच जो रिलेशन बताता है उसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड द रेडियस ऑफ द बोथ सरफेसेस। क्योंकि दो सरफेस होते हैं लेंस में, उनके रेडियस के बीच रिलेशन होता है, उसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब मैं इनको डिराइव करने जा रहा हूं, तो तैयार रहिए और इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा। हर वीडियो में मैं जो भी बोर्ड के पिक्चर्स या नोट्स, मैं रिटन नोट्स सब्सक्रिप्शन में डाल दे रहा हूं ताकि आप बाद में वीडियो के साथ नोट्स को भी पढ़ सको। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ये मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है। तो पहला मैं ये डेरिवेशन कराने जा रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, यहां पे जगह है नहीं, इसलिए मैं डायग्राम वहीं बनाने की कोशिश करता हूं। चलो ट्राई यहां करता हूं, यहां बन जाए तो अच्छी बात है, राइट। चलो मैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाऊंगा। ये बना दिया कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस और ये बना दिया ऑब्जेक्ट, है ना। याद करो, ऑब्जेक्ट या तो फिजिक्स में साइज वाला होता है या तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहां पे क्या लेके चल रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं क्या लेके चल रहा हूं बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये लाइन, दिस वन, दिस इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि लेंस का अपना यहां पे होता है सेंटर। फिर मैं ऑब्जेक्ट से मैंने क्या कहा था, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि भैया रिफ्रैक्शन में दो रेज निकालने हैं, सिर्फ दो रेज। एक रे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओगे और एक रे यूं जाएगा एंगल पे, फिर ये रिफ्रैक्ट होगा, फिर ये रिफ्रैक्ट होगा। बोलोगे सर ये दो बार क्यों रिफ्रैक्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है, दो बार इसलिए रिफ्रैक्ट हुआ कि आपको पता है दो सरफेसेस होते हैं एक लेंस में, फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस। तो पहले सरफेस के लिए ये जो OA है ये इंसिडेंट रे है, ये वाला OA। और फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे AB है। और फिर जो सेकंड सरफेस जो बना, दो सरफेस को बांट के देखो, जब आप सेकंड सरफेस देखोगे तो सेकंड सरफेस के लिए पिछला जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अगला इंसिडेंट बन जाता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हुआ था ग्रुपिंग ऑफ लेंस में। कभी भी आप दो सरफेस को अलग अलग बांट के देखो, इवन दो लेंस ले लो उसे अलग अलग देखो, तो हमेशा पिछला रिफ्रैक्टेड रे अगले वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लास्ट रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स इंसिडेंट रे फॉर द नेक्स्ट सरफेस। तो अब बताओ, फर्स्ट सरफेस के लिए OA इंसिडेंट रे, राइट, उसके लिए AB रिफ्रैक्टेड रे, राइट। सेकेंड सरफेस के लिए अब जो AB रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे, ओके। और ये जो BI आया ये बन गया लास्ट रिफ्रैक्टेड रे बाय द सेकंड सरफेस। तो फाइनल इमेज आपका यहां बन गया I। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं AB को बढ़ाऊं तो AB जाकर इमेज अगर बनाना होता तो कहां बनाता, I पे। बोलोगे सर फाइनल इमेज तो ये है, लेकिन आपने एक और इमेज क्यों लिया, I डैश के। इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लो सेकंड सरफेस नहीं होता,
फर्स्ट सरफेस को ही इमेज बनाना होता तो कहां जाकर बनाता, यहां पे बनाता। हालांकि बनाएगा तो फाइनल इमेज सेकंड सरफेस ये वाला, बट मैंने सोचा अगर मान लो फर्स्ट सरफेस की चलती तो कहां इमेज बनाता, आई डैश। हमें तो दिखाई आई देगा बट मैंने इसको भी कंसीडर करना है, याद रखना। उसके बाद आपको ये भी अच्छे से पता है बेटा कि दो म्यू होते हैं, एक म्यू होता है लेंस का जो मैंने लिखवाया था, और एक म्यू होता है बाहर का। बाहर का मतलब सराउंडिंग का, जो मैं लिखवा चुका हूं, राइट। दो म्यू होते हैं ना, एक म्यू किसका होता है, लेंस का अपना, और एक म्यू होता है बाहर के सराउंडिंग का। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए। ये क्या है इमेज, किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, राइट। और ये हो गया फाइनल इमेज जो किसने बनाया, सेकंड सरफेस ने बनाया। ये आपका है सेंटर, ये ओ ए, ये ओ बी, बस यही सब तो है और तो कुछ है ही नहीं। ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस। अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, सोच के जवाब देना और समझ के जवाब देना, क्योंकि जो लोग समझ के जवाब देते हैं वही सिकंदर होते हैं, राइट। अब ध्यान देना, बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की। फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए बेटा कौन है इंसिडेंट रे, सिर्फ फर्स्ट सरफेस को देखो, इस लेंस को दो सरफेस में बांट के देखो। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट सरफेस को। फर्स्ट सरफेस के लिए कौन है इंसिडेंट रे, ओ ए। इंसिडेंट रे इज व्हाट, ओ ए। फर्स्ट सरफेस के लिए कौन है रिफ्रैक्टेड रे, ए बी। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फर्स्ट सरफेस की, पहले सरफेस की। अब फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्वियसली ओ, जहां से लाइट निकली है। और अगर फर्स्ट सरफेस को इमेज बनाना होता तो कहां पे जाकर बनता, जहां पे ए बी जाकर मिल रहा है, आई डैश। अब देखो फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, रेयर टू डेंसर। लाइट रेयर से निकलकर डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर में मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है, डेंसर के नीचे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है फर्स्ट सरफेस के लिए, आई डैश, जिसको हम ये मान लेंगे कितना, वी डैश। इसको क्या मान लेंगे, वी। इसको क्या मान लेंगे, u, लेफ्ट साइड है तो माइनस यू है ना, माई यू, वी डैश। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, ये लिख दूं क्या, पढ़ा चुका था मैं, फिर भी लिख देता हूं बेटा, लिखना जरूरी है। फर्स्ट सरफेस में लाइट रेयर से निकलकर डेंसर जा रही है, तो यहां रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, बताओ, रेयर टू डेंसर। और रेयर टू डेंसर में क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए, लास्ट टू लास्ट क्लास शायद मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया था, पिछली वीडियो जरूर देखा करो। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, जब लाइट रेयर से डेंसर जाए तो डेंसर के म्यू के नीचे इमेज आ जाता है, जो कि इमेज है यहां पर वी डैश, आई डैश, वी डैश, माइनस रेयर के नीचे आ जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, यू वाला। अब माइनस मत लेना, माइनस मैंने यहां लिख दिया है, बट माइनस आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम डेरिवेशन में ऑलरेडी माइनस लेके ही चले थे ना वहां, फिर दोबारा माइनस मत रख देना। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 1। बस ये हो गई बात फर्स्ट सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस के लिए ओ ए इंसिडेंट रे, ए बी रिफ्रैक्टेड रे, ओ ऑब्जेक्ट, ए बी जहां मिल जाएगा मेन एक्सिस वाले रे से वहां इमेज। फर्स्ट सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला क्या चलता है रेयर टू डेंसर में, डेंसर के नीचे इमेज डिस्टेंस, रेयर के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 रेडियस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस के बाद सेकेंड सरफेस की। मैंने क्या कहा था, एक लेंस को दोनों पार्ट में बांट दो। अभी हम देख रहे थे फर्स्ट सरफेस को, अब हम देखेंगे सेकेंड सरफेस को। सेकेंड सरफेस के लिए कौन है इंसिडेंट रे, ओ ए तो है नहीं, अब ए बी। इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है पहले सरफेस का, वो अगले वाले के लिए इंसिडेंट बन जाएगा, यानी ए बी विल बिकम इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड सरफेस। आराम से लिख के समझो, इंसिडेंट रे इज व्हाट, ए बी,
और सेकेंड सरफेस ने रे को फिर आगे यू झुका दिया, ये रिफ्रैक्टेड रे बी आई, रिफ्रैक्टेड रे इज व्हाट बी आई, दैट्स ओवर। उसके बाद फिर बात करते हैं बेटा, जरा मैं बीच में लाइन खींच दूं ताकि मिक्स ना हो जाए। चलो अब बताओ जल्दी से, तो अब बताओ बेटा सेकेंड सरफेस के लिए कौन है इंसिडेंट रे ए बी, सेकेंड सरफेस के लिए कौन है इंसिडेंट रे ए बी। तो जो पिछला जो ए बी ने जहां जाकर इमेज बनाया था वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया आई डैश। मैंने कहा ना ये आई डैश, यही तो रूल है। जब आप दोनों सरफेस को अलग अलग देखोगे तो पहले सरफेस का जो इमेज माना था वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इमेज फाइनल ए बी जो बना, इमेज जो फाइनल बन रहा है सेकंड सरफेस का वो तो आई पे बन ही रहा है, तो इमेज विल बी व्हाट, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज विल बी व्हाट आई। यही ट्रिक है। पिछला रिफ्रैक्टेड रे अगले सरफेस के लिए इंसिडेंट, तो पिछला इमेज जहां पे बना था फर्स्ट सरफेस का वो इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहां रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, यहां तो रेयर टू डेंसर था, यहां साफ दिख रहा है कि सेकंड सरफेस से लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहां रिफ्रैक्शन कहां से कहां चल रहा है, डेंसर टू रेयर। और मैंने क्या पढ़ाया था, डेंसर टू रेयर में क्या बताया था कि म्यू2 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, और सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, ये नहीं है, ये है जो इसका इमेज डिस्टेंस होता था, जो पहले सरफेस का इमेज डिस्टेंस होता था, अब वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हालांकि वहां पे ये बिहेव कर रहा है इमेज का, लेकिन यहां पे ये बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट का, माइनस रेयर के नीचे फाइनल जो भी इमेज डिस्टेंस है। तो इसकी सेकेंड सरफेस की इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक है v है ना, ये है ना फाइनल इमेज डिस्टेंस, दैट इज v इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस दो इक्वेशन बना दिया हमने, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड इमेज, सेकेंड सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड अब इमेज, ये रिफ्रैक्टेड अब इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, सेकेंड सरफेस के लिए पिछला जो इसका इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ये फाइनल इमेज। फर्स्ट के लिए रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला, सेकेंड के लिए डेंसर टू रेयर वाला, दोनों इक्वेशन हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को आपस में कर दो माइनस। क्या, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दो बेटा, माइनस, मतलब इस पूरे इक्वेशन को इससे माइनस करो। तो जब माइनस करोगे तो साफ दिख रहा है कि म्यू2 बाई वी डैश यहां भी है, यहां माइनस लगेगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, म्यू1 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। कैसे आया बताओ, हमने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस किया, तो जब इसमें माइनस लगाओगे तो ये माइनस वहां से कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन के पहले आ जाएगा, ये माइनस वन यू, बाकी म्यू2 माइनस म्यू1 दोनों साइड है, राइट साइड कॉमन लेके 1/r1 माइनस 1/r2। फिर यहां से म्यू1 कॉमन हो गया बेटा, ये क्या आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। क्या कर दिया मैंने बताओ, म्यू1 कॉमन ले लिया। और याद है लास्ट लेक्चर, याद है लेंस फॉर्मूला, याद है, आप बोलोगे बिल्कुल याद है सर, हम तो साइंटिस्ट हैं, हमें कैसे याद नहीं रहेगा, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी जो हम भूल जाएंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे हो, आपको याद जरूर होगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला, तो इसको 1/f बना दें, तो म्यू1 इंटू 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यस, अब क्या करें, अब म्यू1 को डालकर, म्यू1 को उठाकर यहां से यहां रख दो, नीचे डाल दो, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1/r1
-1/r2। यस, क्या किया मैंने बेटा, इस μ1 को उठाकर इसके नीचे डाल दिया, μ1 को डाल दो μ2/μ1, μ1 को डाल दो μ1/μ1 1। तो ये जो फॉर्मूला आया इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। मैंने शुरू में कहा था कि लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों म्यू में, दोनों म्यू का मतलब लेंस का म्यू और सराउंडिंग का म्यू, दोनों सरफेस के रेडियस में R1 R2 आ गया और फोकल लेंथ में रिलेशन बताता है उस लेंस का जो कि आपके सामने है। दिस इज कॉल्ड द लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, दोनों सरफेस को अलग अलग देख लेना है। पहला सरफेस अलग, सेकंड सरफेस अलग, पहला का ऑब्जेक्ट, पहला का इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट, पिछला इमेज, अगला ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज। यहां रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला, यहां डेंसर टू रेयर वाला, दोनों इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को माइनस करो, यू विल गेट द रिजल्ट। बस यही था, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। प्रैक्टिस क्यों नहीं करोगे, प्रैक्टिस से ही तो सब कुछ होता है बेटा। अब यहां पर बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम से, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मुझे कॉनकेव लेंस से बताना है तो हम कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली बात है सर, कॉनकेव लेंस से हम कैसे बताएंगे? ये भी तो बताएं कि कॉनकेव लेंस से कैसे होता है। कॉन्वेक्स लेंस से तो हो गया, कॉनकेव लेंस से क्या बताया जाता है कि मान लो कॉनकेव लेंस से आ गया तो आप कॉनकेव लेंस बना दोगे, सब कुछ वही रहेगा। ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये रेज, बस हो गया हो गया हो गया। ये ए, ये बी, यही था ना कॉन्सेप्ट। अब आप देखो यहां पर ये फाइनल इमेज बन गया आई, ये बन गया आई डैश, ये लेंस का सेंटर, सेम वही चीज, सेम वही चीज। एक रे हम स्ट्रेट निकालते हैं, ये क्या करेगा लेंस, डाइवर्ज, फिर डाइवर्ज, यहां तो डाइवर्ज होगा, वहां कन्वर्ट था, यहां डाइवर्ज था। फर्स्ट सरफेस के लिए सेम वही काम, एकदम वही ऑब्जेक्ट ये वाला, इमेज ये वाला। सेकंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, कौन सा, ये इंसिडेंट बना तो ये जो है इमेज, इसका जो इमेज था वो अगला ऑब्जेक्ट, वही सेम। और फाइनल सरफेस के लिए इमेज ये रहा, कुछ चेंज नहीं है। और आपको जानते हो रेयर टू डेंसर पहला चलेगा ये μ1, ये μ1 बाहर वाला, और ये अंदर का μ2, सेम वही कॉन्सेप्ट। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस के अंदर का μ2। यहां आप बताओ पहले के लिए रेयर टू डेंसर वही फॉर्मूला, डेंसर टू रेयर वही फॉर्मूला पिछला वाला, क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। सरफेस अगर बदल दो तो फॉर्मूला नहीं बदलता। अगर कॉन्वेक्स सरफेस में रेयर टू डेंसर जो फॉर्मूला लगा है, अगर सरफेस कॉन्केव हो गया पहला वाला तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता। याद करो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस हुआ था। सेम डायग्राम सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारे इक्वेशन दोबारा वैसे ही छाप दे रहे हैं जैसे आपने लिखा था, क्योंकि वो कॉन्वेक्स सरफेस था और ये कॉनकेव सरफेस है। तो कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो, बदलता नहीं है, इक्वेशन वही चलता है, इसलिए सारे इक्वेशंस वही आएंगे, फॉर्मूला वही आएगा। तो इसी फॉर्मूले को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ऐसे मान लो मैं आपको बहुत काम का कॉन्सेप्ट बताता हूं, हर कुछ तो काम का ही होता है, बेकाम का होता क्या है कि नहीं। क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μ2 - μ1/1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो μ2, 2 किसका है, लेंस का, लेंस ग्लास का होता है तो लोग ग्लास लिख देते हैं। μ1 किसका है, सराउंडिंग का मानते हैं तो लोग बहुत सारे इसे μm लिख देते हैं। -1, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल बताऊं, मान लो फर्स्ट केस में जब मीडियम एयर होता था तब उस समय फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। सवाल सुनना, सवाल सुनना और एंजॉय से सुनना। खूब मौज ली आप लोगों ने दीपावली में, पता चला है मेरे को, खूब पटाखे जलाए हैं। अब ये वाले मजे लो। अब बताओ बेटा क्या बोल रहा है कि फर्स्ट केस में जो लेंस रखा था वो एयर मीडियम में रखा था, तो फोकल लेंथ उस समय 5 सेंटीमीटर था, राइट। और गिवन है ये सब 5 सेंटीमीटर था। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, 1/5 = ग्लास का म्यू गिवन है, ढूंढना नहीं है, 1.5। तो क्या बन गया 1.5 अपॉन नीचे एयर लोगे, मीडियम के यहां पे एयर लोगे तो एयर का 1 होता है, तो पता ही है, -1, 1/r1 - 1/r2, राइट। तो 1/5
इजिकल टू 1/5 में कितना हो जाएगा 0.5, ब्रैकेट में क्या आ गया 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है, इस लेंस को उठा के हमने एक लिक्विड में डाल दिया, चलो वाटर में डाल दिया, साहब बोला उठा के वाटर में डाल दिया, जा पानी में डूब जा, तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, जा डूब के मर जा पानी में। लेंस को उठा के पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है। नाउ तो वाटर में डालोगे तो क्या चेंज होगा, लेंस का तो म्यू चेंज नहीं होगा, लेंस तो वही है, बस मीडियम बदल गया। तो अब मीडियम एयर के जगह पे क्या ले लेंगे, वाटर। तब फोकल लेंथ क्या होगा वो हमें बताना है। फोकल लेंथ तो चेंज होगा ही होगा ऑब्वियसली, जब मीडियम चेंज करोगे फोकल लेंथ बदलेगा ही बदलेगा। किसने रोका है, किसकी हिम्मत है भाई। तो जब आप वो लेंस वाटर में चला गया तो अब नया फोकल लेंथ क्या होगा, तो नया इक्वेशन निकालते हैं, चलो बनाते हैं फॉर्मूला। 1/f म्यू ग्लास, वो तो ग्लास का ही लेंगे। अब मीडियम पहले जो एयर होता था अब वाटर आ जाएगा, और वाटर का म्यू दे रखा है, परेशान होना नहीं है, 1.3 दे रखा है, टेंशन नहीं। तो नीचे क्या आ गया 1.3 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यस, ये देखिए हो गया ही नहीं, और क्या, इसको और सॉल्व करने का मन कर रहा है, कर लो। 1/f 1/5 माइनस 1.3 0.2/1.3, ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया 2 इक्वेशन, राइट। अब जब ये 2 इक्वेशन बन गए बेटा, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको जगह बना देते हैं। अब जब ये 2 इक्वेशन बन गए, अब इन्हें आपस में सॉल्व करना है। तो बोलोगे सर अब हम सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा काम करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ इक्वेशन। अब आप क्या करो बेटा, दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड। कौन से इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को, सीधे उठाओ और डिवाइड करो। जब हम डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1/5/1/f इजिकल टू, मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये रेडियस वाला सारा टर्म उड़ जाएगा, उधर क्या बच गया 0.5 अपॉन इधर क्या बच गया 0.2/1.3। क्या हुआ डिवाइड करने से, ये रेडियस वाला टर्म पूरा का पूरा गायब। 1/5/1/f इजिकल टू 0.5/0.2/0.3। पूरी मैथ्स आ गई बच्चों वाली, बच्चों के लिए बच्चों वाला मैथ्स। ये ऊपर चला गया बेटा, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा बताना, f/5 इजिकल टू 1/1.3 इंटू 0.5/0.2। f इजिकल टू कितना हो गया 5 इंटू 1.3 इंटू 0.5/0.2। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट ही जाएगा। यहां कितना आ गया, f इजिकल टू 6.5/2 मीटर इज द न्यू फोकल लेंथ। यस, आ गया आंसर बच्चों कि फाइनल जो अब जो फोकल लेंथ होगा वाटर में डालने के बाद वो 6.5/2 हो जाएगा। तो पहले फोकल लेंथ 5 मीटर हुआ करती थी, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, शायद सेंटीमीटर लिया था। ओके, तो ये भी आंसर सेंटीमीटर में देना है ना, सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही बोलना। तो जो पहले जब एयर में हुआ करता था तो फोकल लेंथ क्या हुआ करता था बताना, बताओ दो भाई, कुछ खुद भी बोला करो। उस समय फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर था। अब जब उस लेंस को उठा के हम वाटर में डाल देंगे तो नया फोकल लेंथ आराम से निकाल देंगे। उसी लेंस मेकर फॉर्मूले पे सवाल था। ग्लास का म्यू तो वही रहेगा, लेंस तो वही था, बस यहां मीडियम चेंज हुआ, पहले एयर था अब वाटर है, इसलिए सब कुछ हो गया। अब बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मन ही नहीं करता है छोड़ने का, हमारा मन ही नहीं करता है छोड़ने का। हमारे यहाँ केमिस्ट्री टीचर हैं, वो बोलते हैं सर आप कितना पढ़ाते हो, इतनी वीडियो लंबी क्यों बनाते हो। मैं बोलता हूँ क्या करें, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कैसे हम उन्हें छोड़ दें भाई, है कि नहीं। साथ तो आखिरी घास तक लड़ना है, आखिरी जब तक है जान तब तक साथ देना है एक दूसरे का। और वीडियो को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ो, फायदा पहुंचाओ, उसको यूज करो, वीडियोस को 2 बार देखो, 3 बार देखो, एकदम लर्न हो जाएगा। 7 जन्म की गारंटी लेता हूं, 7 जन्मों की नहीं भूलोगे आप। एक जन्म तो कोई छोटी मोटी बात है। क्या फॉर्मूला आया, 1/f इजिकल टू म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला होता है ना। कौन सा फॉर्मूला है ये? लेंस मेकर फॉर्मूला। अब मैं आपको इसमें पॉइंट बताता हूं, आप ध्यान से देखो कि फोकल लेंथ जो लेंस का है वो मीडियम के म्यू के डायरेक्टली है। जितना ये बढ़ेगा बढ़ जाएगा। कैसे? ये बढ़ाओगे ये कम हो जाएगा, पूरा रिजल्ट कम हो जाएगा, तो यानी 1/f कम हो जाएगा, तो ये तो बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो, उतना टाइम पास करने की क्या जरूरत है, ये डायरेक्टली और ये इनवर्सली। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। अभी आपने देखा नहीं था, फोकल लेंथ पहले एयर था, एयर से वाटर में गए, तो आंसर देखो। तो फोकल लेंथ जो होता है, आप ध्यान से सुनो, आप मीडियम के क्या होता है? डायरेक्टली। मीडियम के डायरेक्टली होता है, यानी मीडियम आप जितना ज्यादा करोगे बेटा, मीडियम का म्यू जितना ज्यादा बढ़ाओगे, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और इसके इनवर्सली, मतलब ग्लास का म्यू अगर ऊपर नीचे हो गया तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली होता है। पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली होता है कि नहीं? तो यहां पे क्या ध्यान रखना है? पावर फोकल लेंथ के इनवर्सली। तो फोकल लेंथ अगर जो रिलेशन बनाएगा, पावर उसका उल्टा बनाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा? मीडियम के म्यू से कम हो जाएगा और ग्लास के म्यू से बढ़ जाएगा। इसका मतलब मीडियम का म्यू, जैसे आप चेक कराए तो जितना ये बढ़ेगा ये पूरा रिजल्ट बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा, तो ये कम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ दोनों के म्यू पे कैसे डिपेंड करता है? मीडियम के म्यू के डायरेक्टली। मीडियम का म्यू बढ़ गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर कम हो जाएगा लेंस का। और ग्लास के म्यू के साथ छेड़छाड़ किया आपने लेंस के म्यू के साथ, तो लेंस का म्यू बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा और पावर में उल्टा आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब एक बात बताना, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, मुझे इसमें थोड़ा सा आपको फिर एक बार कॉन्सेप्ट सिखाना है। जरा मुझे देखो इसी कॉन्सेप्ट से, आप दिखाओ तो जरा बेटा। पहले फोकल लेंथ कितना था एयर में? 5 सेंटीमीटर। थोड़ा देख करना, 5 सेंटीमीटर था एयर में। अब आपने इक्वेशन क्या बनाया? 1/f इक्वल टू म्यू ग्लास 1.5 0.5 सॉल्व किया आपने, ये आ गया, राइट। फिर आपने क्या किया? वाटर ले लिया, राइट। मीडियम का म्यू चेंज कर दिया, तो मीडियम का म्यू चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? अब इक्वेशन में क्या आ जाएगा? 1.5/1.3 -1 1/r1 - 1/r2। फिर आपको इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो गया? एलसीएम लेके 0.2/0.3। फिर हमने डिवाइड किया तो 1/5/1/f इजिकल टू, थोड़ा मैं एक चीज चेक कर रहा हूं, कुछ वजह है तभी मैं चेक कर रहा हूं, आप परेशान नहीं होना। 0.5 अपॉन कितना? 0.2 और 0.3, राइट। 1/5/1/5, ये डिवाइड करोगे इन दोनों को तो ये और ये कट जाएगा, राइट। रेडियस कट गया, इधर क्या बच गया? 0.5/0.2/0.3। ठीक है बेटा। उसके बाद ये ऊपर चला गया f/5, फिर यहां से ये कितना आ जाएगा? 1.3 और ये 0.5। अब आप देखना 1.3 और 0.5 कितना हो गया? सॉल्व करेंगे तो 0.2 ये कैंसिल हो गया। मैं कुछ चीज चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पे मैंने कहा था ना चोरी तो हुई है कहीं, पकड़ में आ गया। बताओ क्यों मुझे शक हुआ थोड़ा सा? इसलिए कि मुझे थोड़ा सा शक इसलिए हुआ, बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूं क्यों किया। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि मीडियम का म्यू हम बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो यहां भी तो वही हुआ था, एयर से हम कहां आए थे? वाटर में आए थे। तो फोकल लेंथ तो पहले से ज्यादा होना चाहिए। मीडियम पहले एयर था, अब वाटर बन गया, तो फोकल लेंथ तो बढ़ना चाहिए था। एयर में अगर वो 5 सेंटीमीटर था तो अब तो और ज्यादा आना चाहिए था, यहां कम आ रहा था। तब मुझे लगा कहीं गड़बड़ हुआ है, चोरी तो पकड़ी जाएगी भाई, चोरी करके भाग नहीं सकते ना हम ना आप। तो कैसे गड़बड़ हुआ था बताऊं? 1.3 × 5 6.5 और डेसिमल हट गया, लेकिन ये वाला 5 कहां चला गया? है मजाक चल रहा है क्या? जब चाहे उड़ा दिया, जब चाहे ला दिया। आएगा, मैंने कहा ना सबका टाइम आएगा, इसका भी टाइम आ गया। तो इंटू 5 ऐसे होगा भाई, कोई मजाक थोड़ी था। हमने क्या किया? डेसिमल हटाया, इसको लिखा, इसको भूल गए। ये बेचारा, फिर उसने मुझे फोन किया अभी तुरंत, भैया कहां हो, हमें तो भूल ही गए हो आप। फिर मैं वापस आया। तो अब बताओ फोकल लेंथ देखो अब बढ़ गया। पहले कितना था? 5 सेंटीमीटर, अब हो गया 5 से कहीं ज्यादा। यस, है ना। तो कैलकुलेट कॉन्सेप्ट वही है कि जब सराउंडिंग का म्यू आप चेंज करोगे तो फोकल लेंथ पहले से बढ़ जाएगा। एग्जांपल भी है और फॉर्मूले भी बताया मैंने। तो आपने देखा अभी, अरे यार ये क्या हो गया भाई, हट जा। आपने अभी देखा बेटा, क्या देखा अभी आपने? बताओ जरा।
आपने ये देखा कि हम जैसे जैसे फोकल लेंथ को बढ़ाते हैं, ये देखो, तो मीडियम का म्यू हम जितना ज्यादा करेंगे, जैसे एयर से वाटर कर दिया, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, एयर का कम वाटर का ज्यादा, मीडियम एयर से वाटर, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर ग्लास का म्यू तो रेयरली चेंज होता है, मान लो कभी चेंज हो भी गया तो उल्टा रिलेशन है। अब पावर में उल्टा बोल देना, मीडियम का म्यू बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। तो जितनी भी वीडियोस होती हैं देखो, अच्छे से समझो। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ाया, लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ बताया। एक बात मत भूलना, लेंस मेकर फॉर्मूले में ये बात कभी नहीं भूलना है बेटा कि जो दो सरफेस को अगर देखोगे अलग अलग, तो पिछला जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अगला इंसिडेंट रे बन जाता है। इसलिए पिछले सरफेस का बनाया हुआ इमेज अगले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक बेटा आप लोग को गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।